बेटा रे बैच वाले ही हो ना सारे बच्चों? रे बैच वाले हो? ठीक है। बस अभी 8 7 8 मिनट हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है? आफ्टर 7 8 मिनट्स, ठीक है? क्योंकि 2 बज के 30 3 बज के 30 मिनट में मैं स्टार्ट करूंगा क्लास, तब तक ज्वाइन करो जल्दी से। चलो जल्दी ज्वाइन करो बेटा। जल्दी ज्वाइन करो बच्चों, लेट कर रहे हो आप लोग। गुड आफ्टरनून। बस 3 4 मिनट हम ज्वाइन करने स्टार्ट करने वाले हैं। अभीर अग्रवाल सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए, गुड भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और जो डाउट्स होंगे वो आप भेज दोगे, ठीक है? व्हाट्सएप पे, वो भी देख लेंगे। जल्दी ज्वाइन करो बेटा। कल जो पढ़ाया था तब तक मैं उसको लिख देता हूँ।
जो मैंने कल पढ़ाया था मैं उसको थोड़ा सा बोर्ड पे लिख रहा हूं, तब तक आप लोग ज्वाइन करो ताकि समय ना खराब हो, हम टाइमली स्टार्ट कर सकें। जल्दी ज्वाइन करो बेटा, 3:30 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन करो बेटा। बता रहा हूँ दक्ष, दोबारा से बता रहा हूँ, परेशान ना हो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात, जल्दी से ज्वाइन करो, 1 मिनट का टाइम है। मैं टाइम नहीं दूंगा फालतू बेटा, ये ध्यान रखना। चलो देखो, हाँ बेटा उसका आंसर 6 AO ही है, क्योंकि वही तो हमने कल करा था। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, मुझे क्या पढ़ना है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, दक्ष ध्यान से सुनना। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है भाई। क्योंकि दो ही टाइप की क्वांटिटी हमें पढ़नी है, एक स्केलर और वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो दो पॉसिबल केसेस हैं, एक है कि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आए और एक है वेक्टर क्वांटिटी आए। तो अभी हम पहला वाला पढ़ रहे हैं कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। क्लियर है? किसी को डाउट इस चीज में? किसी को डाउट? बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो यार। नहीं है, ठीक है। अब अब एक चीज देखो, इस वजह से क्योंकि रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इस वजह से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। नाम इसलिए इसका स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरी चीज, ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है यहाँ पर डॉट है, इस वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट? सिर्फ एन टाइप करना होता है। हाँ यूज वेक्टर कर रहे हैं, लेकिन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी ला रहे हैं हम, ठीक है। अब अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, ए डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे दोनों वेक्टर के लेंथ पता होने चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए। मुझे दोनों के लेंथ पता है, और दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए, एंगल। यस और नो? दोनों के बीच का क्या पता होना चाहिए, एंगल। क्लियर है? ठीक है। तो जो रूल है डॉट प्रोडक्ट का, रूल क्या कहता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, बी का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, और कॉस थीटा, कॉस थीटा इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो कॉस थीटा भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो ये ओवरऑल जो ये चीज आई, ये जो ड्रामा आ रहा है ओवरऑल, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को डाउट भाई? नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब दूसरी चीज,
आप ऐसे देखो दक्ष, क्या रिपीट करूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैंने रूल लिखा है। ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, बी वेक्टर का बी, तो ये भी मैग्नीट्यूड है स्केलर, ये भी मैग्नीट्यूड है स्केलर, और कॉस थीटा एक नंबर होता है -1 और +1 के बीच में, तो ये भी स्केलर। तो तीनों स्केलर का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, स्केलर आएगा कि नहीं आएगा दक्ष? इसलिए ए बी कॉस थीटा इज व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट, स्केलर क्वांटिटी, या ए डॉट बी इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है दक्ष? अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब ए डॉट बी डिपेंड कर रहा है ए के मैग्नीट्यूड पे, बी के मैग्नीट्यूड पर, उनके बीच में जो एंगल है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखो, इफ कॉस थीटा इज -1, ये कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, पहले बताओ। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है कि नहीं होती है? तो इफ कॉस थीटा इज -1, देन कब होता है, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तभी होता है जब थीटा की वैल्यू क्या 180 डिग्री हो। तब ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू आएगी, और कितनी आएगी, -AB। यस सुनो, -AB आएगी कि नहीं आएगी? अब इफ cos थीटा इज इक्वल टू +1 एट थीटा इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, और वो किसके बराबर, +AB। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, इसका मतलब ए डॉट बी हमारे पास किसके बीच में लाई करता है, मिनिमम वैल्यू -AB और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +AB, इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये कब, जब थीटा 180 डिग्री है, ये कब, जब थीटा 0 डिग्री है। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, अब एक और चीज, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, ए और बी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। थीटा 90 होगा कि नहीं होगा, बोलते जाओ बेटा। थीटा 90 होगा, तो कॉस 90 किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ मुझे। कॉस 90 इज 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या दो ए डॉट बी 0 होता है तो दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है इतनी बात? इतना मैंने कल कराया था, शायद कराया था, इतना कराया था बेटा। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया, हम आगे बढ़ें? ठीक है, बढ़िया, गुड। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं बच्चों। ठीक है, चलो ये नोट कर रखा है ना सबने, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा। अब मैं लिख रहा हूं बी डॉट ए। अब बी डॉट ए यानी कि बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और बी और ए के बीच में एंगल। इसी डायग्राम में बी डॉट ए लिखूंगा तो बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल। बी ए कॉस थीटा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं या नहीं? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है तो बहुत आसान सी चीज है। ये दोनों चीजें बराबर हैं कि नहीं, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं या नहीं, पहले बताओ। राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लिख सकता हूं भाई, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव, पढ़ा होगा हमने 9th 6th 7th 8th में कहीं पर, कि
A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए लिखा जा सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। एक और चीज बेटा, अगर कहीं पर ऐसा दे रखा है ए डॉट बी प्लस सी, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो सम आएगा उसके साथ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, आएगा तो स्केलर ही, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, बी प्लस सी एक नया वेक्टर है और ए एक वेक्टर है, और दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या आता है, स्केलर आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं भाई। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। लिख सकता हूं या नहीं, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, लिख सकता हूं बेटा। चलो इतनी बात हो गई, नोट करो इस बात को, फिर आगे बात करते हैं। नोट करो बेटा, नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई। ठीक है, नहीं किया जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। डन। ठीक है बेटा, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे 2 into 4, जैसे मैंने लिखा 2 + 4, हालांकि ये नहीं होता, रुको, मैंने लिखा 2 into 4, तो इसको मैं 4 into 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ। अब ये चीज हमने 7th या 8th में कहीं पढ़ी थी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं। यानी कि आपको जब बताया गया था 7th 8th में, तो ऐसे बताया गया था ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसे लिखाया गया होगा मैथ्स की किताब में, लिखाया गया है। ठीक है, इसी को कॉम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब तो मैंने नाम लिख दिया, ए डॉट बी को मैं बी डॉट ए लिख रहा हूं, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। अब नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया बेटा, नोटेड डाउन, बढ़िया। अब आते हैं मेन काम पे, अब बढ़िया चीज है, हो गया। चलो अब एक बात बताओ, सबको यूनिट वेक्टर क्लियर है? यूनिट वेक्टर सबको क्लियर है ना, यूनिट वेक्टर क्लियर है? मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप एंड इट इज वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने? पढ़ाया है ना, याद करो, पढ़ाया हुआ है। हाँ, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। यस और नो, यस और नो। अब आप यहीं पर देखो, अगर हम ऐसे देखें, ए कैप का मॉड किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यूनिट 1 है या नहीं है, जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड इसका 1 है या नहीं? ठीक है, और डायरेक्शन यहां पर देखो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये जो ए है ये एक पॉजिटिव नंबर है, मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर इज पैरेलल टू ए कैप, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो, नोट कर लो इस बात को, क्योंकि इसी को यूज करने वाला हूं मैं बढ़िया से। कर लिया नोट, कर लिया नोट, जल्दी। हो गया। चलो अब हम क्या बात करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब इसकी बात कर लें। ठीक है, इतनी बात। यूनिट वेक्टर सबको क्लियर है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक वेक्टर बनाना है, वेक्टर whose magnitude is
4 यूनिट्स along a वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है और डायरेक्शन a वेक्टर के अलॉन्ग है, तो ये वेक्टर मैं क्या लिखूंगा 4a कैप। ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा जल्दी बताओ, 4a कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? जरा देखो, मैग्नीट्यूड 4 हो गया और डायरेक्शन किसके तरफ हो गया, a वेक्टर की तरफ। यस और नो? नोट कर लो भाई, ये चीजें कर ली नोट सबने? कर ली नोट? चलो अब आते हैं मेन काम पे। हटा दूं ये सब? मेन काम क्या है अब? फिजिकल सिग्निफिकेंस। हम क्यों पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। किस वजह से हम इसे पढ़ते हैं वो अब देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, आप सबको ये दो वेक्टर दिख रहे हैं? ये दो वेक्टर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं जल्दी बताओ, सबको दिख रहे हैं जो मैंने पकड़े हुए हैं, एक ब्लू कलर से और एक रेड कलर से, ठीक है। अब ये रेड कलर वाला ये वेक्टर है और ये दूसरा ब्लू कलर वाला वेक्टर। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर सन अपनी नून पोजीशन पे आ जाए, सन कैसे आ जाए, नून पोजीशन पे, मतलब 12 बजे वाले टाइम पे आ जाए, क्लियर है इतनी बात? तो इस ब्लू वाले की परछाई या शैडो जो रेड वाले के ऊपर बनेगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इतनी बनेगी कि नहीं बनेगी जल्दी बताओ, इतनी सी बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, तो एक्चुअल में यहां पर खेल क्या है, ध्यान समझो। हमें क्या निकालना है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या है? वी कैलकुलेट प्रोजेक्शन लेंथ और रेजोल्यूशन लेंथ और कंपोनेंट लेंथ, किसी भी नाम से बोल सकता है बेटा, और कंपोनेंट लेंथ ऑफ गिवन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अभी समझा रहा हूं कैसे, पहले समझ लिख लो सिर्फ, ऑन अनदर वेक्टर। अब रुको एक मिनट, हाँ लिखना नहीं अभी, पहले समझ लो मैंने क्या कहा, ध्यान सुनो। मेरे पास ये एक ब्लू वाला वेक्टर है, ब्लू वाले का प्रोजेक्शन लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ का मतलब होता है शैडो, या रेजोल्यूशन लेंथ, ये भी मतलब क्या है, शैडो। कंपोनेंट लेंथ भी क्या है, शैडो। ब्लू वाले की शैडो किसके ऊपर, रेड वाले के ऊपर। तो सन को मैं नून पोजीशन पर रखूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, इसको प्रोजेक्शन लेंथ कह सकते हैं, रेजोल्यूशन लेंथ कह सकते हैं, या कंपोनेंट लेंथ कह सकते हैं, या शैडो कह सकते हैं, ब्लू वाले की ए के ऊपर। यस सुनो, यस सुनो जल्दी बताओ मुझे। अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर मैं इस रेड वाले को ऐसा कर दूं, ब्लू वाले को ऐसे ही रखा, तो मैं शैडो यहां भी निकाल सकता हूं, इसके ऊपर निकाल सकता हूं कि नहीं? मेरी बात सुनते जाओ मैं क्या कह रहा हूं भाई। ये ब्लू वाला है, ठीक है, इतनी बात। मैं रेड वाले पे ब्लू वाले की शेडो निकालना चाहता हूँ। कैसे निकालते हैं शेडो बेटा, ये बताना मुझे। शेडो की लेंथ कैसे निकलती है और कब निकलती है जल्दी बताओ मुझे, जिनको समझ नहीं आया उनसे पूछ रहा हूँ। जब सन नून पोजीशन पे होगा 12 बजे के टाइम पे, तो ब्लू वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा रेड वाले पे, होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ? होगा भाई, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जो रेड पे लेंथ आएगी, उसी को शेडो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसी को शेडो कहेंगे। उसको फिजिक्स में हम तीन नामों से जान रहे हैं, एक, दो, तीन, कोई भी नाम बोले तो ये बात मानी जाएगी कि यही है। अब एक और चीज देखो, ब्लू वाले की शेडो आपने रेड वाले पे निकाली यहां पर, ठीक है, मैंने इस रेड वाले को हल्का सा ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिया। अब एक बात बताओ, ब्लू वाला ऐसे ही है, अब लेंथ बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? रेड वाले पे मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया, अब लेंथ शेडो की क्या आएगी, बिल्कुल बदल जाएगी।
बदल जाएगी कि नहीं? मैंने रेड वाले को ऐसे कर दिया, अब जरा देखो लेंथ बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? यस और नो? ठीक है, तो अब एक चीज और है यहां पर, एक चीज और है फॉर, चलो देखो बना के दिखाता हूं। ये एक मेरे पास वेक्टर है ए, मैं इसके रेजोल्यूशन निकालना चाहता हूं। अब इसका रेजोल्यूशन देखो, मैं इस लाइन पे निकालना चाहता हूं, इस लाइन पे निकालना चाहता हूं, ठीक है इतनी बात, इस लाइन पे निकालना चाहता हूं। अब अगर देखो आप एक मिनट रेजोल्यूशन, तो अगर इस वाली पिंक वाली लाइन पे देखो तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई कि नहीं हो गई पहले बताओ, यस और नो? ठीक है, अगर मैं इस वाले पे देखूं तो ये लेंथ बदल गई कि नहीं बदल गई, जल्दी बताओ, ये लेंथ बदल गई कि नहीं बदल गई? और अगर मैं ऊपर वाले पिंक पे देखूं तो ये लेंथ और अलग आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, अब जरा ध्यान समझना, इसका मतलब है कि फॉर गिवन वेक्टर इट्स प्रोजेक्शन कैन बी टेकन इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन। फिर बता देता हूं, फिर समझा रहा हूं, रुक जाओ। मतलब मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है इतनी बात। इसका प्रोजेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो, ये आ गया, इसके ऊपर भी ले सकते हो, ये आ गया, हाँ या ना? इसके ऊपर भी ले सकते हो, ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया? तो यानी कि आप किसी एक वेक्टर के प्रोजेक्शन कितने भी ले सकते हो और किसी के ऊपर भी ले सकते हो। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर है सबको? चलो अब हम निकालना चाहेंगे ये प्रोजेक्शन लेंथ। अभी कैसे निकलेगा, नोट कर लिया ये? प्रोजेक्शन लेंथ भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप करके शैडो की लेंथ, उसको प्रोजेक्शन लेंथ कहते हैं। मैं 5 बार बता चुका हूं, 6 बार कम से कम ये, कि एक वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दूसरे वेक्टर के ऊपर, और जो दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाली जगह तक की लेंथ आई, वो शैडो की लेंथ होगी। उस लेंथ को हम प्रोजेक्शन लेंथ कहते हैं, रेजोल्यूशन लेंथ कहते हैं, या कंपोनेंट लेंथ कहते हैं। कितनी बार बताया मैंने ये? चलो अब हम निकालना चाहेंगे, नोट कर लिया ये? नोट कर लिया भाई सबने? अरे नोटेड डाउन? ठीक है, अब जरा देखो, अब निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ये है ए, और एक वेक्टर है ये बी। और इनके बीच में एंगल थीटा, इसका मैग्नीट्यूड बी और इसका कितना ए। अब मैं क्या चाहता हूं, ध्यान सुनना, मैं निकालना चाहता हूं प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन लेंथ, लेंथ है बेटा, ये लेंथ मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी चीज है? ये एक लेंथ है, लेंथ मतलब स्केलर, बाद में मत कहना वेक्टर है, लेंथ मतलब क्या, स्केलर है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो किसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, बी का ए के ऊपर। क्लियर है? अब कैसे निकलेगा, आप क्या करो, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ए के ऊपर, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो लेंथ आई, ये पिंक कलर वाली, इसको प्रोजेक्शन लेंथ कहूंगा कि नहीं कहूंगा, पहले बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी बताओ, ये प्रोजेक्शन लेंथ है या नहीं है?
ठीक है, इतनी बात। पिंक कलर इज व्हाट प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसको किससे डिनोट करते हैं? इस प्रोजेक्शन लेंथ को हम डिनोट करते हैं बी ऑन ए, ऐसे बी ऑन ए। देखो मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा है। अल्फाबेट से मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या? लेंथ। बी ऑन ए, इसको कैसे पढ़ते हैं? बी ऑन ए, मतलब प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। ठीक है, इतनी बात हो गया है। ठीक है भाई, तो इस लेंथ को अब मैं क्या कहूंगा? इस लेंथ को कहूंगा बी ऑन ए। किस लेंथ को? इस लेंथ को। ये सुनो, जल्दी बोलो, कहूंगा कि नहीं कहूंगा? अब ये निकालना है मुझे। निकालना है तो बहुत आसान है। आप ऐसे देखो, आपको एक चीज दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा, तो जरा देखो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा लिख सकता हूं। और मुझे निकालना क्या है? बी ऑन ए, ये चीज निकालनी है। और मुझे थीटा पता है, बी पता है, तो बी ऑन ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इतनी बात हो गई। अभी तेज क्या रिपीट करना है? अभी तेज पहल क्या चीज रिपीट करनी है? जल्दी बता, क्या चीज रिपीट करनी है अभी तेज? रिपीट। अभी जो बताया, क्या बताया मैंने? मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल है, cos थीटा इज व्हाट बेस अपॉन हाइपोटेनस, लिख दिया। और फिर बेस की वैल्यू मुझे बतानी थी, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, लिख दिया उधर। क्या दिक्कत है इसमें अभी तेज? अब अब क्या कहानी है, ध्यान दो। अब एक चीज और आपने पढ़ी हुई है, ध्यान सुनना। अब जो बता रहा हूं वो मेन चीज है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। पढ़ा है आपने ऐसा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी बताओ। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको देखो एक चीज दिख रही है। आपको बताना क्या है? बी कॉस थीटा, ये चीज बतानी है। ये चीज बतानी है, इसको लिख सकता हूं बी डॉट ए अपॉन ए। तो देखो जरा मैंने क्या लिखा, बी ऑन ए इज इक्वल टू बी डॉट ए अपॉन ए। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। अगर लिख सकता हूं तो सही, यस लिख दो, नहीं लिख सकता तो नो लिख दो। जिनको समझ में आ गया हो यस लिख दो, जिनको नहीं आया हो नो लिख दो। मोहित मुदगिल, दक्ष राणा, अभितेज पहल, तीन लोगों को नहीं समझ में आया है। और यक्षित बिंदल। ठीक है, क्या चीज समझ नहीं आई भाई तुम चारों को? दक्ष राणा, मोहित मुदगिल, ठीक है, अभितेज पहल, क्या चीज समझ नहीं आई? भाई मुझे यहां पर बी कॉस थीटा दे रखा है, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो बी कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज बी डॉट ए अपॉन ए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये लिखा कैसे? अबे तुझे दिख रहा है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो मुझे सिर्फ बी कॉस थीटा बचाना है। ये बी कॉस थीटा आया था कि नहीं आया था? ये चीज लानी है। ये कितना हो गया? क्या दिक्कत है इसमें? क्या इशू आ रहा है? जरा बताना, कोई इशू आ रहा है इसमें? भाई इस लेफ्ट हैंड साइड में से ए को नीचे ले गया, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी बोलो। दक्ष, दक्ष, मोहित। तो फिर भाई लिखा कैसे, कैसे बोल सकते हो यार? अब अब एक चीज देखो, यहां तक आ गए। अब और सबसे बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, और मैं लिखने वाला हूं, आपसे पूछूंगा कितने लोगों को बात समझ में आ गई। बी डॉट ए कैप,
मैं ऐसा लिख रहा हूं इसे, बी डॉट ए कैप लिख सकता हूं। अगर कोई कह रहा है नहीं लिख सकते तो लिख दो एन। जिनको ये बात समझ में आ गई वो यस लिख दो, जिनको नहीं समझ में आई नो लिख दो। हो गया? चलो अब देखो, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, अब मजेदार बात देखो। बस हो गया हो गया भाई। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट? यूनिट वेक्टर ए। पढ़ा था अभी मैंने, और इसीलिए मैंने यूनिट वेक्टर अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले दोबारा से। क्यों? क्योंकि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। यस यस नो? अब एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? सुनो, अगर आपको, ध्यान सुनना, अब लिखो नहीं कुछ, अगर आपको किसी वेक्टर का क्या बताना है, रेजोल्यूशन बताना है या प्रोजेक्शन बताना है दूसरे के ऊपर, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन बताना है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर बताना है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देखो, आपको किसका प्रोजेक्शन बताना है? बी का, तो बी वाला वेक्टर। और किसके ऊपर बताना है? ए के ऊपर, तो ए का यूनिट वेक्टर, और दोनों का क्या कर देना है? डॉट प्रोडक्ट। यस और नो? यस और नो? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, अब रुको एक मिनट। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इस पिंक वाले को ऐसे करके डायरेक्शन दे देता हूं, क्या दे देता हूं? डायरेक्शन। तो अब एक बात बताओ, ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? डायरेक्शन देते ही क्या बन गया? वेक्टर बन गया। बिल्कुल सही बात है, ये वेक्टर बन गया। और कैसा वेक्टर बन गया? बी ऑन ए वेक्टर। बन गया कि नहीं बन गया भाई? बन गया वेक्टर। अब मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, अभितेज पहल, दक्ष राणा, मोहित मुदगल, तुम तीन लोग बताओगे, ठीक है? इतनी बात। ये जो वेक्टर बना बी ऑन ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी ए। बिल्कुल सही बात है, अभितेज को बात समझ में आ गई। इसका मैग्नीट्यूड ये पिंक वाली लेंथ है, और पिंक वाली लेंथ आप दक्ष बी नहीं है इसका मैग्नीट्यूड। ये जो वेक्टर बना पिंक वाला, इसका मैग्नीट्यूड तो पिंक वाली लेंथ है कि नहीं है? अरे यार, बी कैसे हो गया? बी तो ये वाला वेक्टर है दक्ष। दक्ष भाई कहाँ सो रहा है? ये मैंने कौन सा वेक्टर बनाया? पिंक वाला। पिंक वाला बनाया तो पिंक वाले की लेंथ लूंगा ना यार। और इसकी लेंथ आपने निकाल रखी है, निकाली भी कि नहीं निकाली भी है? निकाल रखी है ना? ऐसा मत करो यार, मतलब बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी बोले जा रहे हो सब लोग। अब अब क्या कहानी है? इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, पिंक वाली लेंथ आ गई। अब अब एक और चीज जानना चाहूंगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? दक्ष राणा बताएगा सिर्फ। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन क्या है दक्ष? जल्दी से बता, जल्दी से बता बेटा। अरे दक्ष, ईस्ट कहाँ से हो गया? यहाँ ईस्ट वेस्ट कहाँ है? कहाँ बनाए मैंने ईस्ट और वेस्ट? क्या कर रहे हो यार? मैंने तो यहाँ कोई डायरेक्शन ही नहीं दी ईस्ट वेस्ट। हाँ, चैतन्य को समझ में आ रही है बात। चैतन्य बढ़िया वाला का भाई, ए कैप, बिल्कुल सही बात है। ये जो पिंक वाला वेक्टर है ये ए वेक्टर के अलोंग है या नहीं है पहले बताओ? अभीर को भी समझ में आ रही, गुड। भाई ये पिंक वाला वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग है या नहीं पहले बताओ? और ए वेक्टर के अलोंग है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ए कैप हो गई। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको वेक्टर लिखना है, कोई भी वेक्टर लिखना है बी ऑन ए, तो आपको पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, ये वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर के इसके पास क्या आ गई? डायरेक्शन। और ये पिछले पेज पे मैंने आपको बताया हुआ है। कहां गया? अभी बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर में बताया था कि नहीं बताया था? अरे बात क्लियर हुई? दिव्यांश वही बता रहा हूं भाई। अगर मैंने एक चीज बताई थी अभी, मैंने कहा था अगर ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, तो वेक्टर ए इज रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो किसी भी वेक्टर को अगर डायरेक्शन देना है तो उसको हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई 4 यूनिट लेंथ है, 4 लेंथ है, 4 मैग्नीट्यूड है, और किसकी डायरेक्शन में? ए की, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो मैं उसको क्या लिखूंगा?
4 मैग्नीट्यूड और ए कैप, ये बन गया वेक्टर कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया भाई? किसके पैरेलल हो गया? ए वाले के पैरेलल। तो वही बात मैं यहां कह रहा हूं कि ये जो बी ऑन ए वेक्टर है, ये किसकी डायरेक्शन में है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में है कि नहीं है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में है ना। तो पहले मैंने इसका क्या लिखा? मैग्नीट्यूड, और फिर इसका क्या लिख दिया? डायरेक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ प्राची, बिल्कुल सही बात है। इस ये अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन भाई, नोट करो इस बकवास को, नोट करो जल्दी से, नोट करो, फिर मैं ये सब मिटाना चाहूंगा। नोट कर लिया? नोटेड डाउन? अरे नोट कर लिया? मनिका ने नोट कर लिया, ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब दोबारा करते हैं बेटा। ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ए, ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी, और इनके बीच में एंगल थीटा। अब मैं क्या जानना चाहता हूं? प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ए ऑन बी, ये जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? ए ऑन बी। क्लियर है भाई? क्या जानना चाहता हूं बेटा? ए ऑन बी। अब जरा देखो एक मिनट, अब मैं क्या करूंगा? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बी पे। अब ये जो लेंथ आई पिंक कलर से, दिस इज ए ऑन बी। ये ए ऑन बी है या नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे? आप ऐसे देखो, अगर आप देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, cos थीटा इज बेस ए ऑन बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? ए ऑन बी कैन बी रिटन एज ए cos थीटा। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, बढ़िया। अब जरा देखो एक मिनट, अगर आप यहां पर देखो, ए cos थीटा, इट इज ए डॉट बी अपॉन बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे? ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर, सॉरी बी का मैग्नीट्यूड। भाई ए cos थीटा चाहिए था तो बी को इधर नीचे ले आया मैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को दिक्कत है भाई? किसी को कोई डाउट? नहीं है, ठीक है। अब वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। तो ए ऑन बी, अरे रुक जाओ, ये तो लेंथ था, सॉरी। ए ऑन बी इज ए वेक्टर डॉट बी कैप। और यही बात मैं कह भी रहा था। मैंने क्या कहा था? अगर आपको किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है दूसरे के ऊपर, दिव्यांश कौन सा स्टेप समझ नहीं आया भाई? दिव्यांश कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? ये स्टेप, वेक्टर बी अपॉन, मैं क्या करूं इनका, देखो भाई, ये है वेक्टर बी और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड। इसको क्या लिख सकते हैं दिव्यांश? क्या चीज है दिव्यांश? व्हाट इज दिस? पहले बता, ये क्या चीज है? ये क्या लिखा है मैंने, जल्दी बता। बी कैप। दक्ष, मैंने तुझसे नहीं पूछा, दिव्यांश से पूछ रहा हूं। दिव्यांश क्या लिखा हुआ है?
बी कैप, तो भैया मैंने लिख दिया बी कैप। क्या समझ नहीं आया इसमें? ऐसी कौन सी, मतलब मैं अंग्रेजी में या किसी दूसरी भाषा में लिख रहा हूं? जब तुम्हें पता है बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी कैप होता है, तो उसको बी कैप लिख दिया। अब मेरी बात सुनो। अब मैंने यही बात बोली थी कि अगर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है दूसरे के ऊपर, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। यस और नो? यस और नो बताया था ऐसा? ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब मैंने क्या करा? अब मैंने एक काम करा, इसको ऐसे करके एरो दे दिया। अब ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? अब ये वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बोलो। बन गया वेक्टर। दिस इज ए ऑन बी वेक्टर। अब अगर मैं ये वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो ये वेक्टर किसके बराबर होगा? ए ऑन बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ए ऑन बी है या नहीं है? ये इसकी लेंथ हो गई कि नहीं हो गई? पहले बताओ, ये इसका मैग्नीट्यूड है या नहीं? अब एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन किधर है? दिव्यांश बताएगा। ए ऑन बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? जल्दी बता दिव्यांश। ए ऑन बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? जल्दी बता, दिव्यांश बताएगा सिर्फ। अपवर्ड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। मतलब मैं ना छत से कूद जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें तो शर्म आएगी नहीं, मैं 100 बार बता चुका हूं ये बातें। बी वेक्टर के अलॉन्ग, बी वेक्टर के अलॉन्ग मतलब बी कैप। अभी तेज को भी समझ में आ गया। ये हो गया बी कैप। क्लियर हो गई बात? अरे क्लियर हो गई? सबको बात समझ में आ गई? चलो, अब कुछ बातें और करते हैं, नोट कर लो इसे भी, जल्दी से नोट करो। नोट करो बेटा। कर लिया? डन? डन? ठीक है। अब हम थोड़ा सा अलग चीजें पढ़ते हैं। अभी डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सी और बातें। अगर मुझे कहा जाए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई गेस लगाना चाहेगा व्हाट वुड बी द रिजल्ट? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, व्हाट वुड बी द रिजल्ट बेटा? क्या रिजल्ट आएगा? चैतन्य अच्छा बच्चा है। मनिका गलत बात, मनिका मर गई तो मेरे हाथों। अभीर भी सही है, हर्षित भी सही है, बढ़िया। ईशांत मर गया तो मेरे हाथों। ठीक है, कुछ लोग सही हैं कुछ लोग गलत हैं। चलो भाई, अब बता देता हूं। देखो, ए वेक्टर और ए वेक्टर, एक बात बताओ, ये दोनों सेम वेक्टर हैं या नहीं? ये दोनों सेम वेक्टर हैं या नहीं, पहले बताओ। सेम वेक्टर हैं। सेम वेक्टर हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? थीटा विल बी जीरो और नॉट? थीटा जीरो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। थीटा जीरो होगा कि नहीं होगा बेटा? सबको क्लियर है बात? भाई दो वेक्टर अगर सेम है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? जीरो ही होता है शायद। ठीक है। अब एंगल इनके बीच में क्या हो गया? जीरो हो गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है? ए का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले ए का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो। हाँ या ना, ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। ए का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वाले ए का ए, और उनके बीच में एंगल कितना है मनी का? जीरो है, कॉस जीरो। तो अब जरा देखो, ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉस जीरो वन होता है। तो ए डॉट ए किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर आ गया। सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। दक्ष को क्लियर है? अभी तेज को भी क्लियर है? वो कहाँ गया वो बालक जिससे मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसने ऊपर कहा था? क्लियर है सबको? चलो, अब एक और काम करते हैं बेटा। एक और काम करते हैं, हमारे पास है पी कैप डॉट पी कैप। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? पी कैप डॉट पी कैप का रिजल्ट क्या आएगा? चैतन्य तो लपेटे में आ गया, गलत बात। हर्षित बिल्कुल सही कह रहा है, हर्षित सही कह रहा है। दक्ष तू भी लपेटे में आ गया, मर गया मेरा हाथों। दिव्यांश तू तो मरेगा बुरी तरह से। अभीर सही कह रहा है। सबय क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं कह रहा है, तू तो जेड लिख रहा है।
देखो भाई, अब ये पी कैप है, मतलब सेम वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर है। अगर सेम यूनिट वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री है या नहीं? थीटा 0 डिग्री है या नहीं, पहले बताओ, हाँ या ना? ठीक है, क्योंकि दोनों सेम यूनिट वेक्टर हैं। अब इस वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इस वाले का भी 1, और कॉस 0, तो 1 इंटू 1 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा बेटा, जल्दी बताओ। आएगा भाई? नोट करो इस बकवास को, नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट भाई? जल्दी नोट करो भाई। पी कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे पी कैप का भी 1, और दोनों के बीच में एंगल 0, तो कॉस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो 3 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 ही आता है शायद। हो गया बेटा? डन। चलो, अब हम दूसरे टाइप के मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज, प्राची किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही है? किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रही है? पी कैप के। पी कैप का तो हमें पता है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है भाई। पी कैप लिखा है मतलब यूनिट वेक्टर है, तो अपने आप उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। प्राची, हाँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे गिवन होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करें। अब अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसमें क्या खेल है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन वेक्टर क्वांटिटी। क्या रिजल्ट देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, इसलिए इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और एक और चीज, यहां पर जो सिंबल होता है, जैसे मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ सिंबल क्रॉस है, और ये आ रहा है, मान लो हमारा आर वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है? आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या है? क्रॉस है, इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और रिजल्टेंट क्वांटिटी, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट है, इट इज वेक्टर। अब अगर ये वेक्टर है तो मेरा पर्पस है आर वेक्टर निकालना। आर वेक्टर निकालना मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना और उसका डायरेक्शन बताना आपको। तो पहले मैं ए और बी तो बना लूं। अब जरा देखो, ए और बी बनाते हैं। सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो अगर मुझे कुछ भी करना है तो दोनों वेक्टर पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। पूरी तरीके से पता मतलब दोनों के बीच, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। अब जो रूल कहता है, देखो, ए क्रॉस बी इज आर वेक्टर, तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं आर वेक्टर का। दैट इज आर, अल्फाबेट निकाल रहा हूं। जो मैग्नीट्यूड का रूल है वो क्या है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इट इज आर, इट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, यहां पर साइन आता है, कॉस नहीं आता प्राची। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस, यहां पर इनके बीच में साइन थीटा, जो एंगल होगा उसका साइन थीटा। प्राची क्लियर है बात? प्राची,
बात समझ में आ गई। अब ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आते हैं हम डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर वेक्टर और आर कैप, आर वेक्टर का डायरेक्शन या आर कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही चुके हो, आर कैप पता चल जाए तो आपको आर इंटू आर कैप आर वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। आर मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप विल बी आर वेक्टर, तो मैं आर कैप का डायरेक्शन जानना चाहता हूं। चलो, अब एक काम करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। जितने लोग क्लास में बैठे हो उनमें से कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हो, आप लोग कितने लोग उल्टे हाथ से लिखते हो? हर्षित सेतिया, मोहित मुदगिल, 2 लोग है ना? ठीक है। अब हम इस वक्त 40 लोग क्लास में हैं, ठीक है। उसमें से 2 लोग लेफ्ट हैंडेड है ना? और 38 लोग कैसे हैं? राइट हैंडेड हैं। ठीक। अगर आप कहीं पर भी किसी भी क्लास में या किसी भी जगह पर लोगों से पूछोगे कितने लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं और कितने लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो ज्यादा परसेंटेज हमारे देश में राइट हैंड वालों की है। हाँ या ना? मानते हो बात की नहीं? ठीक है, मानते हो। ठीक, अब मेरी बात और सुनो। आपने कभी किसी पेज को कसा हो, मतलब अगर आप पेज को कसना चाहते हो तो आप ऐसे करके घुमाते हो पेचकस को, तो देखो अंगूठा किधर की तरफ जा रहा है, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी कि पेच अंदर की तरफ जाएगा। और अगर आप ऐसे घुमाते हो तो अंगूठा इधर की तरफ आ रहा है, मतलब पेच किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये मेरा कौन सा हैंड है? ये मेरा कौन सा हैंड है? कौन सा हैंड है ये, राइट या लेफ्ट? राइट हैंड है, बिल्कुल सही बात है। देखो राइट हैंड, अगर पेचकस को आप ऐसे घुमाओ सीधे हाथ से तो अंदर जा रहा है अंगूठा, मतलब पेचकस कस रहा है। और अगर ऐसे घुमाओ तो पेचकस बाहर आ रहा है राइट हैंड से। यस और नो? ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि हमारे सारे पेज, अगर हम देखो आपको कैसा दिख रहा है, अगर आप सामने से देखो तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज सामने से। अरे सामने से एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, पहले बताओ। एंटी क्लॉकवाइज में पेज ऐसे बाहर निकल रहा है, और क्लॉकवाइज में जो आपको दिख रहा है पेज किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब एक काम करो, किसी के घर में कोई, मतलब रशियन या ईस्ट यूरोपियन कंट्री से कोई सामान हो, कोई खिलौना, कोई भी सामान, कहां से? रशिया से या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज मतलब चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इस टाइप की कंट्रीज से, या रशिया से कोई सामान है किसी के पास, किसी के घर में? होता नहीं ज्यादातर हमारे यहाँ ना, रशिया से कोई सामान अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कभी आए तो वहां पर देखना, हमने तो क्या करा, जब मैं ऐसे करके पेज को घुमा रहा था तो पेज अंदर की तरफ जा रहा था। चाइना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रशिया की बात कर रहा हूं। मैं जब पेज को ऐसे घुमा रहा था तो पेज ऐसे अंदर जा रहा था, हाँ या ना? लेकिन रशिया में उल्टा काम करते हैं। देखो 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 देखो, ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मैं दोनों को घुमा रहा हूं, एक में अंगूठा बाहर है और एक में अंगूठा किधर है? अंदर है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। सेम सेंस में घुमाने पे, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंडेड हैं भाई, उल्टे हाथ वाले हैं। रशिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, 2-3 और कंट्रीज हैं जो ईस्ट यूरोप में है, वो ज्यादातर कंट्रीज में लोग कैसे हैं? लेफ्ट हैंडेड हैं। ठीक है, तो वो लोग यूज करते हैं लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड कार्टेजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो लोग लेफ्ट हैंड कार्टेजन सिस्टम यूज करते हैं और हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड कार्टेजन सिस्टम। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? हम राइट हैंड कार्टेजन सिस्टम यूज करते हैं और वो लोग लेफ्ट हैंड कार्टेजन सिस्टम यूज करते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए है तो हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे राइट हैंड। ठीक है, तो अब जरा देखो, तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या आर कैप इज गिवन बाय
राइट हैंड थंब और स्क्रू रूल। ठीक है, अब बता रहा हूं क्या होता है राइट हैंड थंब और स्क्रू रूल। ठीक है, इससे हमें डायरेक्शन पता चलती है किसकी, आर कैप की। अब ये रूल क्या कहता है, सुनो एक मिनट, पहले मैं लिखा रहा हूं स्टेटमेंट, बाद में समझाऊंगा, पहले समझ लो। स्टेटमेंट क्या है, वी प्लेस राइट हैंड palm along फर्स्ट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में जो फर्स्ट वेक्टर आता है उसके अलोंग हम राइट हैंड पाम रखते हैं। कैसे, यहां पर क्या है, ए क्रॉस बी है, तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए है या नहीं, जल्दी बताओ। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए है या नहीं, अरे ए है या नहीं, जल्दी बोलो यार। अरे ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट वेक्टर ए है, तो ऐसे रखेंगे राइट हैंड पाम। जो आपकी हथेली है वो किसको फेस करते हुए, बी को फेस करते हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल करेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ, तो अंगूठा किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या आर कैप। नाउ कर्ल फिंगर्स टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर, then direction of thumb gives direction of r cap। नोट कर लिया इतना, नोट कर लिया, नहीं तो नोट करो फटाफट, नोट करो पहले फिर समझा रहा हूं। आप देखो दोबारा से समझो, आपने राइट हैंड पाम कैसे रखा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, और फिंगर्स को घुमाया कैसे, सेकंड वेक्टर की तरफ, तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आर कैप आया कि नहीं आया। डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। मतलब अगर मैंने कहीं पर भी ऐसे बनाया, अगर मैंने बोर्ड पे ऐसे डॉट बनाया, डॉट मतलब डायरेक्शन आउट और क्रॉस मतलब डायरेक्शन इन, तो इस केस में कैसा आ रहा है, आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, अभी नोट मत करो। तो अब हमारे पास क्या कहानी आ गई, ध्यान से देखो, हमारे पास खेल क्या आ गया, वी कैन राइट दिस आर वेक्टर एज आर का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन आर कैप, और इसके सामने क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब कैसा, बाहर की तरफ है बोर्ड से। अब इसको अगर और सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर या ए क्रॉस बी, रुक जाओ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कितना, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन आर कैप मतलब डॉट। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक चीज और बता देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, और समझो, और समझो एक मिनट। ये जो आर वेक्टर आया ये बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, बोर्ड के परपेंडिकुलर। अगर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अरे बाहर की तरफ ही तो है, बाहर की तरफ ए के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। दिस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। भाई जो भी चीज इस बोर्ड पे होगी उसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। या मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, लिख सकता हूं। इतना नोट कर लो, हम कल बात करेंगे आगे, इसको और पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है बेटा।
क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा आगे भी करेंगे, थोड़ा नोट कर लो आप। चैतन्य नोट करो जल्दी से बेटा। कर लिया नोट? नोट कर लिया? चलो नोट कर लिया तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया सबने बेटा? जल्दी करो, करो करो फटाफट। चलो कल बात करेंगे।